नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में शनि अभी धन भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ लग्न के स्वामी भी स्वयं शनि ही हैं। यानी कुंभ लग्न के लोगों पर शनि का ही आधिपत्य रहता है। शनि आपके धन भाव में 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और इस बार एक विशेष बात यह है कि धन भाव पर जिसके स्वामी गुरु हैं वो 3 जून 2026 से उच्च के होने जा रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से धन भाव को दृष्ट करने वाले हैं, जहां पर शनि पहले से ही मौजूद हैं और यह गुरु का स्वयं का भाव है और धन के कारक भी गुरु ही होते हैं और वो भी उच्च के हो रहे हैं। यानी कि इस बार कुंभ लग्न वालों की किस्मत ही खुलने वाली है, क्योंकि धन भाव पर शनि और उच्च के गुरु का दोहरा गोचर होने जा रहा है। गुरु 12 वर्ष के उपरांत उच्च के होते हैं। इस दोहरे गोचर के प्रभाव से आपका धन भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहने वाला है, जो कि 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक रहने वाला है। कोई ग्रह जब अपने भाव को दृष्ट करता है तब उसके बहुत ही ज़बरदस्त फल देता है। यहाँ तो उच्च के गुरु अपने ही भाव यानी धन भाव को दृष्ट करेंगे तो परिणाम तो ज़बरदस्त ही होने वाले हैं। दूसरा भाव जहाँ पर शनि स्थित हैं वह धन के अलावा आपके कुटुंब व वाणी का भी है। इसके अतिरिक्त बैंक बैलेंस, ज्वेलरी व बैंक से रिलेटेड जॉब व अन्य कार्यों का भी है। शनि यहाँ पर रहकर आपको बहुत ही ज़बरदस्त धन लाभ करवाने वाले हैं। इस समय में आपके कई काम बनेंगे तथा आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। आप इस समय में ज्वेलरी या सोना चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आपके परिवार में बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी होगा। परिवार में किसी की मैरिज या बच्चे का आगमन भी होगा। धन प्राप्ति में आपकी वाणी का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा। आप यदि वकील हैं, गायक हैं या एंकर हैं तो आपकी वाणी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इन सभी कार्यों में वाणी का या बोलने का ही मुख्य काम होता है। आजकल शादी ब्याह में भी एंकर के बिना कोई फंक्शन नहीं होता। इसी प्रकार गायक भी अपनी वाणी द्वारा और वकील भी अपनी बहस में या अन्य बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें वाणी का काम होता है, उसमें सब अपनी वाणी से ही सारा काम करते हैं। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड कोई कार्य या जॉब या एग्ज़ाम के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि आपकी कुंडली में लग्नेश भी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। आपका लगन आपकी कुंडली का पहला भाव होता है, जो कि केंद्र व त्रिकोण दोनों भाव होते हैं। इसलिए यह भाव बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव होता है और आपके लग्न पर ही आपकी पूरी कुंडली भी निर्भर करती है। आपका लग्न यानी कि आप स्वयं होते हैं। आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपका पूरा शरीर, इन सब के बारे में आपके लग्न से ही पता चलता है। आपके लग्न के स्वामी शनि होने के कारण आप एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति होते हैं। अपना कर्म व मेहनत करके खाना आपका स्वभाव होता है। आप एक सेल्फ डिसीजन मेकर व्यक्ति होंगे तथा अपने सभी डिसीजन आप स्वयं ही लेंगे। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। लोगों की राय आपके बारे में ये रहेगी कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोगों को करके भी दिखाएंगे। आपके लग्न से आपके स्वास्थ्य व आपके चरित्र का भी पता चलता है। जाहिर है शनि के प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य व चरित्र उत्तम ही रहने वाला है। आपके लग्न पर शनि का पूरा कंट्रोल है, जिसका आपको बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपके 12वें भाव पर भी शनि की ही राशि है, यानी आपके द्वादश भाव पर भी शनि का ही कंट्रोल है। द्वादश भाव खर्चे, विदेश, अकेलापन, दूर जाना, शैया सुख, हॉस्पिटल व जेल आदि का है। आपके इस समय में किसी जॉब या पढ़ाई के लिए विदेश जाने के भी योग बनेंगे और बाहर जाने पर परिवार से दूर तो रहना ही पड़ता है, पर यह सब आपके अच्छे के लिए ही होने जा रहा है। आपका इस समय अच्छे कार्यों पर खर्चा होगा। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर, यंग हैं तो जॉब या शादी पर, और शादीशुदा हैं तो घूमने फिरने या एंजॉय करने पर, और ज़्यादा बड़े हैं तो नाती पोतों पर या धार्मिक यात्राओं व दान पुण्य पर आप खर्चा कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है।
आप अपनी किसी पुरानी बीमारी का इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। आप इस समय में किसी धार्मिक संस्थानों या एनजीओ आदि से भी जुड़ सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से आपको विदेश से बहुत अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। आपके विदेश में कोई नए एग्रीमेंट वगैरह साइन हो सकते हैं, या आप विदेश में किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या इंडिया में रहकर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके अपनी इनकम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि की 3 भावों पर दृष्टि भी होगी। इसके प्रभाव भी शनि इस समय में आपको देंगे। शनि की चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इन 3 भावों पर दृष्टि होगी। शनि के हमें 12 में से 6 भावों के फल मिलेंगे, और वो भी 2.5 वर्ष तक मिलेंगे। अब आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि शनि का गोचर हमारे जीवन में कितना अहम होता है, क्योंकि आधी कुंडली पर तो शनि का ही प्रभाव आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, माता, सारे सुखों तथा सिंहासन का भी भाव है, यानी कोई बड़ा पद या प्रमोशन भी हो सकती है। यह समय आपकी किसी इलेक्शन में जीत का भी हो सकता है। कोई कंपटीशन क्लियर करके आप किसी कंपनी की जॉब या कोई पोस्ट हासिल कर सकते हैं। कोई सरकारी पद पाना भी हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट की सभी पोस्ट आ जाती हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। मल्टीनेशनल कंपनी में भी कोई पोस्ट हो सकती है। कोई भी पोस्ट मिलना आपको सिंहासन मिलने के समान ही है। सीए, सीएस, डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस, सब पोस्ट अच्छी पोस्ट में ही आती हैं। इसके अतिरिक्त यह समय आपको निश्चित ही कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करवाएगा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। इसी प्रकार आप कोई छोटा बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त अपने घर की साज सज्जा, रिनोवेशन, ज्वेलरी या घूमने फिरने पर भी काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर प्रभाव से आपकी माता पर भी इसका प्रभाव आता है। वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके यदि अपनी माता से कोई संबंध खराब चल रहे हैं तो वो भी सुधर सकते हैं। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें भी सुधार होगा। आपकी माता के साथ यदि जॉब में या अन्य कोई समस्या चल रही है तो उससे भी आपको इस समय में छुटकारा मिलेगा, यानी आपको अपनी माँ की तरफ से कोई अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त शनि आपके अष्टम भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि होगी, और अष्टम भाव गुप्त व छुपी हुई गतिविधियों को दिखाता है। इसलिए आपको अपने इस समय में इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपके पार्टनर आपसे छुपाकर कुछ कर सकते हैं, कोई गुप्त योजना बना सकते हैं, या चुपचाप कोई कार्य भी कर सकते हैं। इस समय में यदि आप किसी पद को पाने का प्रयास करेंगे तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। यह समय निश्चित रूप से आपकी जीत का समय होगा, क्योंकि इस समय में आपको अचानक से ही पासा पलटा हुआ दिखाई देगा। आपके खिलाफ बन रही योजनाएं विफल रहेंगी। आपके जीवन साथी से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वह शादी में मिलने वाली संपत्ति हो या जीवन साथी को मिलने वाली कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो। यह समय आपको गुप्त रूप से बहुत सारा धन व प्रॉपर्टी व सफलता प्रदान करेगा। यह वह धन होगा जो आपको बिना मेहनत के प्राप्त होगा और जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। आपके परिवार वालों को मनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सब कुछ अच्छे से भी होगा। इसके अतिरिक्त शनि आपके 11वें भाव को भी दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि होगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, मित्रों व बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है। पिता के भी माता पिता तथा भाई बहनों का भाव भी यही होता है। शनि आपको आपके दादा दादी से कोई बहुत बड़ा लाभ कराने वाले हैं। आप इस समय में अपने पिता की तरफ से कोई बड़ी धन व संपत्ति व लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी कार्य के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे और आपको उनका फल भी अवश्य प्राप्त होगा,
क्योंकि यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो इस समय में शनि आपके सभी मनोरथों की पूर्ति करेंगे। आपके मित्र व भाई बहन भी आपको इस समय में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर कुंभ लगन के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब यदि हम कुंभ राशि वालों की बात करें, यानी जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो उनके लिए यह साढ़े साती का समय चल रहा है। उनका साढ़े साती के 3 चरण में से 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब आपका साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है, जिसे हम साढ़े साती की उत्तरायण भी बोलते हैं, और आपका यह तीसरा चरण भी 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।